आज हम परसेंटेज का कैप्सूल नंबर 5 लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि परीक्षा संबंधी प्रश्न। परीक्षा संबंधी प्रश्न में देखा जाता है कि एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो गया तथा दूसरे छात्र ने 32% अंक लाकर पास से 42 अंक अधिक लाया, तो परीक्षा का प्रतिशत अंक क्या होगा। अब यहाँ पे समस्या होता है कि 25% है, 28% है, 30% है, 33% है। विद्यार्थी किस में टिक लगाए। आप गौर कीजिएगा, पहले आप इक्वल टू कर दीजिएगा। इक्वल टू का मतलब पास अंक। तो किसी परीक्षा का पूर्णांक को आप x मान लीजिए। तो किसी परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लाया, यानी x का 20%, लेकिन वो फेल कर गया 30 अंक से। तो चूँकि पास के इक्वल टू लाना है तो 30 तो आपको जोड़ना पड़ेगा। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 32% अंक लाया, तो कुल अंक का 32% और पास से 42 ज़्यादा हो गया, तो पास के इक्वल टू करने के लिए 42 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे गौर करना है कि 42 यदि माइनस है और 30 इधर प्लस है, तो -20 को उधर 42 को उधर ले जाएंगे, ये 72 हो जाएगा। और 32% में से 20% गया तो 12%। 12% 72 के बराबर है, तो 1% 6 के बराबर होगा। 100% जो निकालेंगे तो वो 600 के बराबर होगा। तो पूर्णांक तो निकल गया 600। अब क्या करना है, पास का अंक निकालना है। तो पास का अंक निकालना है तो x का 20% प्लस 30, तो 600 का 20% होता है 120 और 30 150 हो जाएगा। प्रतिशत पास अंक निकालना है तो पास गुने 100 बट्टे टोटल पूर्णांक 150 चौका 600, 25% आंसर होगा और 25% में विद्यार्थी टिक लगा लेगा। अब इसी में है कि एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे, जिनमें से 900 लड़का तथा शेष लड़कियां थी। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई है तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। यहाँ पे गौर करना है कि आंसर इस चारों में से ही कोई होगा। तो सबसे पहले देखिए कि टोटल स्टूडेंट था 2000 टोटल, जिसमें क्वेश्चन आउट किया है बॉयज़ 900 है, तो गर्ल्स 2000 में से 900 गया तो 1100 गर्ल्स होगी। इसमें कह रहा है फेल का परसेंटेज और दे रहा है पास का परसेंटेज, तो क्यों ना हम इसको 100 से घटा देते। 100 में से 32% गया लड़का, तो 900 का 68% विद्यार्थी जो है सो फेल किया है, और 1100 लड़कियां में से 38% पास किया है, तो 62% लड़कियां फेल की है। तो फेल छात्र निकल जाएगा। 9 ठे 72 के 2 हाथ मेरा 7, 9 6 के 54, 7 61, तो 612 परसेंटेज से 2 जीरो चला गया। 62 को तो 2 6 2 8 और 6 682, 2 जीरो चला गया परसेंटेज से, 2 2 4 8 1 9 6 6 12, 1294 विद्यार्थी फेल हुआ है। यहाँ पर देखिए कि प्रतिशत फेल बराबर होता है फेल गुने 100 बट्टे टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट। 200 कैंसिल हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट मार देना है। 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 64.7% बी ऑप्शन में है, और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। सी ग्रुप में परीक्षा संबंधी प्रश्न में इसी 3 टाइप से क्वेश्चंस हर कंपटीशन में रहते हैं। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं। यदि दोनों में 70% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल की संख्या 3000 हो, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे। यहाँ पर 70,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 18,000 है और नन भी है। गौर करना है, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 गोला बनाइए। यहाँ पर लिख दीजिए ENGLISH इंग्लिश में, यहाँ पर हो गया मैथ में। तो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, 80% विद्यार्थी मैथ में पास हुआ और 70% दोनों में पास हुआ। तो इस दोनों को जोड़ना है और इससे घटाना है। तो 80 बच्चों 80 या 60 कितना होता है 140। 80 या 60 140 में से 70 गया, तो 70% विद्यार्थी यदि पास है तो कोई भी कहेगा 30% विद्यार्थी फेल हुआ। और आपको फेल की संख्या दिया हुआ है 3000, तो 1% बराबर 100, यानी 100% निकालिएगा तो 100 का 100 गुने 100 यानी 10,000 विद्यार्थी परीक्षा में अपियर हुआ। बी नंबर ये अपियर हुआ था। कैप्सूल नंबर 6 है अंश तथा हर प्रत्याशी। किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि
तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा। अब गौर करना है, 10/19, 5/9, 9/5, 19/7, आखिर बच्चे किस में टिक लगाए। तो गौर करना है, माना कि भिन्न बराबर x/y, यहाँ पर अंश दे रहा है 250% है, तो हम आपको 100 बढ़ा देना है, और हर में 400% है तो इसमें 100 ऑलरेडी बढ़ जाता है। रूल है कि यदि 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाता है। उसी तरह से 250% बढ़ाने पर 350% और 400% बढ़ाने पर 500%। तो 7/19 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7 5 35, 7 से काटेंगे इसको, 10 10 25 50, यानी 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा x/y बराबर 10/19, और यही आपका 10/19 पहला ऑप्शन में दिया हुआ, यही आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कैप्सूल नंबर 7 है आय एवं व्यय पर प्रश्न। 40% मशीनों पर, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर और 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास 52,200 रुपया शेष रहता है। उसके पास कुल कितना धन है। चलो भगवान की कृपा से हम सी लगाते हैं, देखते हैं सी आंसर होता है कि नहीं होता है। अब हो सकता है मास्टर साहब का भी गलत हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहले देखना है कि 40%, 25%, 15% और 5%, ये टोटल को जोड़िएगा तो 85% आएगा। तो 85% यदि आपने खर्च किया तो 15% आप बचाए होंगे बचत, और 15% 52,200 के बराबर है, तो 1% निकालिएगा तो 52,200/15, इसीलिए यहाँ पर 100% निकालिएगा तो 52,200/15 गुने 100 तोड़िएगा तो 348 पर 000। इसी आंसर, राइट आंसर, सर पास कर गए। कैप्सूल नंबर 7 का बी है, इसमें शेष वाला क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। बच्चे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% किराए पर, शेष का 15% भोजन पर और शेष का 20% किराना सामान पर खर्च करने के बाद 6800 रुपये बचाते हैं, तो उसकी आमदनी, मूल आमदनी क्या है। 12,500, 10,000, 8,000, नन। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कुल आमदनी को आप x मान लीजिए, 20% किराया पर तो बचाया कितना, 80%, शेष का 15% तो बचाया कितना, 85%, 100 से घटाना रहता है। शेष का 20% तो बचाया कितना, 80%। अब उसके पास 6800 रुपया बच जाता है। 80% का मतलब होता है 4/5, ये याद रखना पड़ेगा।